हाँ जी, अकाउंट शास्त्र डेबिट क्रेडिट फंडा में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट किया था। कौन से चैप्टर से? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो मैंने फर्स्ट कंसेप्ट लिया था वो लिया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, आज आगे मूव करते हैं। आज सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहने वाला है रूल्स एप्लीकेबल in the absence of पार्टनरशिप डीड। कौन कौन से वो रूल हैं जो एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है और उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सेटल कैसे करने वाले हैं हम। कौन कौन से वो रूल हैं जो अप्लाई होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसके बारे में हमें सीखना है। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो रहने वाला है वो फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई हिंट गिवन नहीं है, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में पार्टनर्स ने कोई डीड रिटर्न एग्रीमेंट मेंटेन नहीं कर रखा है और उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है। अब ए डिमांड कर रहा है कि भाई मैंने काम ज्यादा किया है इसलिए मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, बी बोला मैंने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट किया है मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट के नाम पर उनके पास कुछ नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में जो भी फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी, जिसे हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में? इक्वल रेशियो। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड profit sharing ratio will be equal. Second, पार्टनर्स डिमांड कर रहे हैं सैलरी और एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। सेम एज पार्टनर्स डिमांड कर रहे हैं कमीशन लेकिन डीड नहीं है, कोई कमीशन पार्टनर को नहीं मिलेगा। पार्टनर्स डिमांड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकिन डीड नहीं है, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको पे करता है? पार्टनर पे करते हैं फर्म को, लेकिन अगेन यहाँ पर क्या नहीं था? डीड नहीं था। डीड नहीं था तो किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। अभी तक सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म पार्टनर को पे करती है, लेकिन डीड के एब्सेंस में ना तो सैलरी फर्म देने वाली पार्टनर्स को, ना फर्म कमीशन देगी, ना फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी पार्टनर्स को। लेकिन जो फिफ्थ पॉइंट ले रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर किसी पार्टनर ने फर्म से पर्सनली उसके लिए कुछ भी विड्रॉ किया है जिसे हम ड्राइंग बोलते हैं, उस केस में फर्म उससे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर पाएगी अगर डीड नहीं है तो। और लास्ट एंड फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू दी फर्म। इंटरेस्ट किसके ऊपर? ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर लोन। अब पार्टनर के लोन दो हो सकते हैं, या तो पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा होगा या पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा होगा। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनर्स लोन टू दी फर्म। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया, सपोज फर्म को कुछ फंड की रिक्वायरमेंट है, फंड की रिक्वायरमेंट थी तो या तो पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अभी पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते, या बाकी पार्टनर्स के पास पैसे नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टनर के पास फंड है अवेलेबल। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? फर्म या तो किसी बैंक से जाके लोन लेगी या किसी आउटसाइडर से लोन लेगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी हो सकता है फर्म किसी पार्टनर से क्या ले ले लोन। अगर फर्म किसी पार्टनर से लोन लेगी तो उसके ऊपर बात रही इंटरेस्ट की। तो क्या इंटरेस्ट पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल 100% इंटरेस्ट पे होगा। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर पे करेगी
और कंपलसरी है, मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में भी बताया था, जो एक्सपेंस कंपलसरी होते हैं पे करना, जिनका प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं होता, वेदर प्रॉफिट और लॉस आपको एक्सपेंस करनी ही करनी, उन्हें बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी क्या हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। हर हालत में फर्म पार्टनर को पे करेगी वेदर प्रॉफिट और लॉस, लेकिन किस रेट से पे करेगी। तो इसके लिए अगर डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल अप्लाई हो जाएंगे। और वो बोलते हैं कि अगर डीड नहीं है और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो उसे 6% पर एनम की रेट से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा ऑन। ठीक है, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या उसके बारे में एक्ट में कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये जो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये उस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कौन से लोन के ऊपर, जो पार्टनर ने फर्म को प्रोवाइड, तो उसके ऊपर रेट रहेगा 6% पर एनम। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये कंपलसरी है पे करना। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसे हम कहाँ शो करते हैं, उसे हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन में आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन कब दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केसेस में दिए जाते हैं। ठीक है, एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 के ऊपर बात करें। CBSE सैंपल पेपर 2012-13 एंड 13-14 में था ये। अलका, बरखा और चारू पार्टनर एक फर्म में, हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अलका, बरखा एंड चारू कंट्रीब्यूटेड रुपीज 2 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, ये इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था। Alka and Burger desired that profit should be divided in the ratio of capital contribution. अलका और बरका जिनकी कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख है, उनका ये मानना है कि प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में, यानी कि 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और ऐसा वो क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कैपिटल ज्यादा लगाई है, कैपिटल ज्यादा लगाई है, तो वो ये क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो वो किस रेशियो में हो, कैपिटल रेशियो में, ताकि उनको प्रॉफिट में शेयर ज्यादा। ठीक है, लेकिन बोल रहे चारू डज नॉट एग्री टू दिस, लेकिन चारू इस बात के लिए क्या नहीं है, एग्री। तो क्या होना चाहिए, क्या डीड है, डीड नहीं है। और डीड नहीं होता है तो आपने कितनी ही ज्यादा कैपिटल क्यों नहीं लगाई हो, आपने फॉर्म में कितना ही ज्यादा काम क्यों ना किया हो, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये आपसे यही पूछे, हाउ विल यू सेटल दिस द डिस्प्यूट। तो कौन करेक्ट है यहाँ पर, अलका बरका तो हो गए गलत, चारू इज करेक्ट। Second point, profit will be divided equally among partners in the absence of partnership. इसका एक सॉल्यूशन। तो जो आज हमने रूल पढ़े हैं उससे रिलेटेड ही ये एक क्वेश्चन था। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 2 का ए भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। ये बोल रहा है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 ए, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी के लिए साइलेंट है, डीड में मेंशन ही नहीं किया, ये पॉइंट डालने में। ठीक है, अनीता अ पार्टनर क्लेम दैट, अनीता एक पार्टनर है, वो क्या क्लेम कर रही है, दैट सिंस शी मैनेज द बिजनेस, उसने बिजनेस को मैनेज किया है, शी शुड गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹10,000, उसे एक मंथली सैलरी मिलनी चाहिए, कितनी की, 10,000। इज शी एंटाइटल्ड फॉर द सैलरी, क्या उसे सैलरी मिलनी चाहिए, और वो आपको रीजन के साथ, ये CBSE 2014 सेट सी में आया। ठीक है, सॉल्यूशन, अनीता इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर सैलरी, अनीता को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्या रीजन है, रीजन वही आपका डीड साइलेंट है, डीड साइलेंट होने के केस में पार्टनर्स को कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। तो रीजन, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी रेम्युनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, अगर कोई प्रोविजन नहीं है डीड तो उसे कोई सैलरी नहीं मिलेगी। चलिए इसका सेकंड बी भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड बी, ए बी एंड सी पार्टनर एक फर्म में, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। अगेन क्लियर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया पार्टनरशिप डीड नहीं है। हाउ विल दे रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट इन द फॉलोइंग केसेस, अब कुछ केसेस हैं जिसमें उनके डिस्प्यूट है। फर्स्ट केस देखते हैं, ए पॉइंट, ए contributed 20,000, B 30,000, C 40,000 as capital. A wants that he should be given a salary of 1,000 per month. ए ये बोल रहा है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए 1,000 पर मंथ,
while B wants, और B क्या चाहता है, to get commission of 5% on sales made by him. B बोल रहा है जो मैंने सेल्स की उसके ऊपर मेरे को 5% कमीशन मिलना चाहिए। क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या सैलरी मिलेगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या कमीशन मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड neither A is entitled to get any salary nor B is entitled to get any commission on sales made by him. ना तो ए को कोई सैलरी मिलने वाला है और ना बी को कोई कमीशन मिलने वाला है, क्योंकि डीड नहीं है। डीड होती है तो जो डीड में मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग उनको पे किया जाता है। ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट। बी पॉइंट देखते हैं। सी एडवांस अ लोन ऑफ ₹50,000। सी ने क्या किया है, एडवांस दिया है फर्म को ₹50,000 का लोन प्रोवाइड किया। किसने, पार्टनर ने फर्म को, टू द फर्म, एंड वांट्स दैट ही शुड बी गिवन, और वो डिमांड कर रहा है इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम, विच इज द मार्केट रेट। मार्केट में रेट चल रहा है 12% पर एनम। क्या सी को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, पहला क्वेश्चन तो ये। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा, रीजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, बट वो डिमांड कर रहा है 12% से। क्यों डिमांड कर रहा है 12% से, मार्केट में रेट चल रहा है 12%। लेकिन हमने क्या पढ़ा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन, वो तो देना है पार्टनर को, बट देना किस रेट से, 6% पर एनम। हाँ, अगर डीड होता और डीड में 12% होता, 12% देते, 15 होता 15 देते, 20 होता 20। क्या बोल रहे हैं सॉल्यूशन, C is entitled to get interest on loan advanced by him to the firm at 6%। so देंगे बट 6% पर एनम से, और ये क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। इसे शो करना हुआ तो कहाँ शो करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करेंगे। लास्ट केस भी देख लेते हैं इसका, सी पॉइंट। दे वांट टू गेट इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। उन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखा है कितना था, 20, 30 एंड 40, वो उसके ऊपर क्या चाहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहते हैं 6% पर एनम, एंड डिजायर टू डिवाइड द प्रॉफिट, और चाहते हैं कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। दोनों ही बात गलत हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और सेकंड प्रॉफिट जो डिवाइड होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो होता है इक्वली डिवाइड, और ये क्या चाहते हैं, कैपिटल रेशियो। दोनों ही बातें गलत। सॉल्यूशन, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड, और जो प्रॉफिट होगा वो भी इक्वली डिवाइड होगा अमंग द पार्टनर्स एंड नॉट इन देयर कैपिटल रेशियो, उनकी कैपिटल रेशियो में डिवाइड नहीं होगा। रीजन वही है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, अमित सुमित पार्टनर एक फॉर्म में, कैपिटल गिवन है 1 लाख एंड 1,50,000 रुपीस। 1st Jan 2016 अमित gave a loan of amounting to ₹60,000। अमित ने एक लोन दिया है 60,000 का, एंड सुमित इंट्रोड्यूस 50,000 एज फर्दर कैपिटल। दोनों में डिफरेंस है, अमित लोन प्रोवाइड कर रहा है और सुमित क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है 50,000 एज फर्दर कैपिटल। ये हो गई उसकी एडिशनल कैपिटल, ये लोन नहीं है, इसमें गलती मत करना। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹53,600। 53,600 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बोथ बोथ अमित और सुमित क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। वो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10% पर एनम पर। किस बात, किस चीज के ऊपर, अमित तो एक्सपेक्ट कर रहा है जो उसने लोन प्रोवाइड किया उसके ऊपर उसे 10% मिलेगा, और सुमित ने जो एडिशनल कैपिटल लगाया वो उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, जबकि यहाँ कोई डीड नहीं है। हाउ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड, गिव रीजन। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और आपसे रीजन भी डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जो 53,600 में है, इसमें हम अमित को इंटरेस्ट ऑन लोन तो जरूर प्रोवाइड करेंगे। क्यों प्रोवाइड करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो उसे उस लोन के ऊपर 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। लेकिन क्या सुमित को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन क्या आने वाली है यहाँ पर। 60,000 रुपीज उसने प्रोवाइड की है, तो 60,000 के ऊपर आप उसे 6% से देने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन उसने वो लोन दिया कब है, 1 जैन को। अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को, तो जैन फेब और मार्च कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स। तो ये हो जाएगा आपका 3/12। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 6 से ये आपने 12 को उड़ा दिया, ये आ गया 2, और ये भी हो गया आपका, ये आ रहा है अराउंड 900 रुपीज। क्वेश्चन में सॉल्यूशन देते वक्त शायद एक मिस्टेक हो गई है इनकी। इन्होंने कब दिया ये लोन, 1 जन 2016, और जब तक क्वेश्चन साइलेंट होता है हम किसको फॉलो करते हैं, हम फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। ठीक है,
तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन जो दोगे वो पूरे साल का क्यों दोगे? क्या उसने 1 अप्रैल को लोन प्रोवाइड किया था? बिल्कुल नहीं, डेट तो आपने दी 1 जनवरी 2016। तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा वो क्या कहां से कहां तक मिलेगा? जैन का मिलेगा, फेब का मिलने वाला और मार्च का मिलने वाला है, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जो आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 900। इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें 60,000 पे 6% कैलकुलेट कर दिया और पूरे साल का दिया 3600, जो कि गलत है। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था यहाँ पर? तो सॉल्यूशन होना चाहिए था यहाँ पर 53,600, उसमें से माइनस होना चाहिए आपका क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 900। रिमेनिंग कितना बचेगा? शायद 52,700। और ये 52,700 आप कैसे डिवाइड कर देंगे? इक्वली डिवाइड कर देंगे। मिस्टेक समझ में आ गई? अगर ये डेट नहीं मेंशन होती यहाँ पर 1 जनवरी 2016, तो फिर हम ये अज्यूम कर लेते कि लोन कब प्रोवाइड किया गया, आपने फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में दिया 1 अप्रैल को। तो उस केस में आप पूरे 12 मंथ्स का कैलकुलेट करते 60,000 का 6% 3600, तो समझ में। लेकिन यहाँ क्या मिस्टेक हो गया यहाँ पर इन लोगों से? इन्होंने पूरे साल का कैलकुलेट कर दी जबकि डेट गिवन थी 1 जनवरी 2016। ठीक है, तो ये आज का एक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। वो टॉपिक क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल है। ये रहे वो सारे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहने वाला है, किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगा, किसी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं मिलेगा, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है तो उसे 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अगेन, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि अगर सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।